Globally, I think coal will be the next target. Coal India is the best play. Record output and record prices. Prices for the merchant prices are rising across the board. 31.5 पौने 32 में लीजिए, 28.5 का स्टॉप लॉस, 140 का मिनिमम टारगेट. दूसरा बाय होएगा अगेन मेरा फेवरेट BEL, 23.24 में लीजिए, 119 रुपए का स्टॉप लॉस, 145 to 148 का टारगेट. ओके, तो कोल इंडिया में 140 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी. BEL पर आपकी नजरें, आप कह रहे हैं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मौका है, 130 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. और आज हमने देखा है PSU कंपनियों में जोश भी नजर आया है. अब अपने मित्र श्री संजीव भसीन साहब का स्वागत करते हैं. भसीन साहब, हफ्ते की शुरुआत बहुत शानदार हुई है. आपके सामने 206 अंक ऊपर 14,714 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. कोई शानदार स्टॉक कॉल शेयर कीजिए और बाजार को एनालाइज कीजिए. गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी. तो देखिए, लास्ट वीक को पीछे डालना पड़ेगा और अब आगे का देखना है. और आपको क्या कहा था, 5 अप्रैल से बाजार एक ही तरफ चलेगा. तो मैं यहाँ थोड़ा सा अपने आई स्टिक माय नेक आउट. मुझे लगता है कि मई के महीने में वी विल रीविजिट and maybe take out the old highs of Nifty. There is no cause of disparagement. In fact, the Dow is hitting all-time highs. Growth is back and momentum is temporarily suspended because of this rise in second wave. As we get more vaccinated, I think by the end of this second week of April, you should start to see a decline in COVID second wave. And this time there is, people have reacted positively. Buy the dips is a strategy. Stay the course is the case for people who are invested, because again these dips are very, very shallow and they are painful, but they will give you lot of return as we go to new highs in the month of May. अब आपके लिए मैं फिक्स दूं, उससे पहले मैं एक राय भी दे दूं कि बैंक्स में जो लोगों ने एक अटकली निकाली कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में बैंक्स में हैव टू टेक इट ऑन देम. पहली बात तो बैंक्स को तो पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर बैंक्स और उन्होंने प्रोविजनिंग ऑलरेडी की है. तो यहाँ सबसे बड़ा दिग्गज बैंक में एज ए डिस्क्लोजर ICICI बैंक में बोलता हूँ, आंखें बंद करके निवेश कीजिए. और PSUs में कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे. उसके अलावा शैलेंद्र जी, वीकेंड पे न्यूज आई कि गोदरेज ने अपना नया लॉन्च किया है हाउसिंग इन नोएडा. पहले ही दिन में 275 फ्लैट बिक गए 500 करोड़ के, एक ही दिन में. तो आप सोच सकते हो रियल एस्टेट में कितनी है. और मैं कोई दो राय नहीं कहता कि गोदरेज इस साल में आपको 1800 से 2000 का भाव दिखाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी. तो ये मेरे कुछ पिक्स हैं जो लॉन्ग टर्म है, बने रहिए. PSUs में आपको BPCL में जो करेक्शन मिली बिकॉज ऑफ द लो डिविडेंड, वो इट विल बी मेड अप बिकॉज न्यूमालिगर की जो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट है दैट इज गॉन थ्रू. दे हैव ऑलरेडी पॉकेटेड 12,000 करोड़. एंड आई थिंक द एसेट with a lot of favor from Sterlite and other large investors, there will be a huge gamut for this. So this is a 50% upside. In fact 650-700 तक का भाव जा सकता है BPCL. If you are a slightly longer term investor, this is the time to pick. आज के लिए दो बाइज हैं, एक गर्मी के माहौल का और एक फार्मा जो मेरा एवरग्रीन है. मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा. आप कहें तो मैं शुरू करूँ. जी भसीन साहब, दिल्ली में टेम्परेचर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 40 के पार निकल चुके हैं. बाजार गर्म है और एक गर्मी की पिक और एक फार्मा की पिक आपकी तरफ से प्रस्तुत होगी. फरमाइए. तो गर्मी में सर वोल्टाज विल बी आउट परफॉर्म. आप देख रहे हो एसीज में वापस वही जुगांग है. पावर सप्लाई इज एक्सट्रीमली गुड. तो आई थिंक एसीज में और जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल है उसमें सबसे टॉप नंबर मेरे को वोल्टाज लगता है. 95 to 97 में लीजिए. 982 का स्टॉप लॉस है, 1045 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा जो फार्मा ने कंसोलिडेट करना कर लिया. इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ग्लेनमार्क है. उनका जो न्यू पोर्टफोलियो है इट इज आउट परफॉर्मिंग. वो कह रहे हैं aside from COVID the other portfolio is their new launches are out performing. 460-61 का भाव है. 449 का स्टॉप लॉस रखिए. 490 से 495 का टारगेट. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भसीन साहब. सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और आज की बड़ी बात जानते हैं सर यही थी कि आज यूएस यील्ड्स को देखिए 1.76 की ट्रैजेक्टरी में आने के बाद मार्केट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखा रहा है. IT, फार्मा और FMCG काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दे रहे हैं. सर आपकी अप्रोच और आज के दो कन्विक्शन ट्रेड सर. हाँ, तो देखिए वॉलेटिलिटी आपको कितनी बारी आएगी. लास्ट मंथ आपने कह दिया यील्ड्स बढ़ रहे थे तो FI सेलिंग थी और जो भी था वो अब रोज रोज थोड़ी शेयर आएगा.
अगर आपके पास अगर यील्ड बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ग्लोबली भी ग्रोथ आ रही है, कॉस्ट ऑफ मनी इज लो. आई वाज जस्ट हियरिंग ऑन द टीवी, आई डिडंट फुली हियर, बट इंडिया कुड बी अ पार्ट, और द बॉन्ड यील्ड कुड बी अ पार्ट ऑफ द FTSE बॉन्ड मार्केट, विच आर वेरी बिग पॉजिटिव. उसका मतलब जो कॉर्पोरेट्स मनी रेज करते हैं उनको लोअर कॉस्ट ऑफ मनी मिलेगी. सो यू हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी वन वे एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लेड ऑल्सो डबल, 2 या 3 बारी. सो आई एम वेरी वेरी, जैसे आपको कहा, मुझे लगता है इस हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो शायद इस हफ्ते ही 15,000 तो आएगा, उसके ऊपर देखेंगे. और 5 तारीख से बाजार में बहुत अच्छी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी जो आज आपको दिख रही है. और आज की स्ट्रेंथ जो आई है, इट्स मोर ऑन IT एंड मेटल्स. आई थिंक बैंक्स विल फॉलो सूट बिकॉज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इस क्वार्टर में विंदर में बी द बेस्ट वी हैव सीन इन द लास्ट 12 क्वार्टर्स. 2 कन्विक्शन पिक्स है सर, दोनों PSUs हैं और दोनों मस्ट हैव इन पोर्टफोलियोज हैं. ये यहाँ से चल के ही चलेंगे. और पहला है BEL, 24 में लीजिए, 21 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट. अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट गेनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड ऑन द डिफेंस साइड. और दूसरा है कि आप सीमेंट में इतनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कोल इंडिया विल कम आउट विद रिकॉर्ड नंबर्स बोथ ऑन डिस्पैच, बोथ ऑन वॉल्यूम एंड ऑन द मर्चेंट पावर. 131 में लीजिए, 28 रुपए का स्टॉप लॉस, 143 to 145 का टारगेट. ओके, कोल इंडिया 131 का अगर आप देखें तो यहाँ पे के जोन में ट्रेड करता हूँ. भसीन साहब के दोनों कॉल्स स्क्रीन पे लिखाइएगा, अच्छा करते हुए. और BEL तो इस वक्त की थीम भसीन साहब मान के चल रहे हैं PSU. अच्छा सर, एक टेक और दीजिएगा. IT का ये बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है और साथ ही साथ IT अपने आप को अगर आप देखें अप्रैल के फर्स्ट वीक में लाइंड अप करता है, अर्निंग्स के हिसाब से बाइंग शुरू हो जाती है. सर IT में आपका अभी इस वक्त मैं अगर पूछूं तो 2 स्टॉक्स कौन से आप प्रेफर करेंगे? सर HCL टेक और TCS. TCS 3500 रुपए जाएगा रिजल्ट पे और HCL टेक 1200 रुपए. तो 1200 का लक्ष्य बिल्कुल अडिग है HCL टेक पर. भसीन साहब, जब अच्छा समय आता है HCL टेक का तब भी आपको ये बात बताते हैं, और जब बुरा समय आता है HCL टेक का, डिप में आपको खरीदारी आती हुई दिखती है, तो HCL टेक पर वो बहुत जबरदस्त मोहर लगाते हैं लॉन्ग साइड पर. गुड आफ्टरनून भसीन जी, बताइए अप्रोच क्या रखें? मोमेंटम तो है मार्केट में. गुड आफ्टरनून हर्षिता जी. तो आपको कहा था 3 दिन और है, 5 अप्रैल से अगले हफ्ते आपको 15,000 दिख जाएगा अगर अगले 2 दिन में नहीं आया. सो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज. जो होना था मार्च में वो हो चुका है. एंड दिस फ्राइट बीइंग क्रिएटेड बाय बॉन्ड यील्ड्स इज नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव. वी आर सीइंग ऑल दैट बीइंग बिल्ट इनटू द प्राइसेस इन इंडिया. द बॉन्ड यील्ड्स जो निकलने थे, FI के ETF फ्लोज देयर आर आउट. इनफैक्ट आई वुड से दिस इज द टाइम टू बाय इंडियन बैंक्स. एक अपडेट दे दूं आपको, फ्राइडे को मैंने जिंदल स्टील 321.22 में कहा था 345 का टारगेट, वो 343 हो गया. ऑलमोस्ट 8% यील्ड उसमें बुक कीजिए. और 570 में ICICI बैंक हिट 595, 625 का टारगेट है. बट आज आप पार्शल बुक कीजिए या होल्ड कीजिए, बिकॉज आई थिंक ICICI विल लीड द पुल बैक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों PSUs ब्लू चिप्स हैं. मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे. आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर, बताइए. तो पहला होएगा, आप देख रहे हो सीमेंट, मेटल्स एंड एनर्जी इज गोइंग अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली. आई थिंक कोल विल बी द नेक्स्ट टारगेट. कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले. रिकॉर्ड आउटपुट एंड रिकॉर्ड प्राइसेस फॉर द मर्चेंट प्राइसेस आर राइजिंग अक्रॉस द बोर्ड. 31.5 पौने 32 में लीजिए, 28.5 का स्टॉप लॉस, 140 का मिनिमम टारगेट. दूसरा बाय होएगा अगेन मेरा फेवरेट BEL, 23.24 में लीजिए, 119 रुपए का स्टॉप लॉस, 145 to 148 का टारगेट. ओके, तो कोल इंडिया में 140 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी BEL पर आपकी नजरें, आप कह रहे हैं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मौका है. 130 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. और आज हमने देखा है PSU कंपनियों में जोश भी नजर आया है.